हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं गुणा बच्चों। क्या बोलते हैं? गुणा। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम मल्टीप्लाई के लिए एक छोटी सी कोई भी एक रकम ले लेते हैं। तो पिछली क्लास में फर्स्ट में आपने किए हैं सिंगल डिजिट के 1 डिजिट बाय 1 डिजिट आपने मल्टीप्लाई की होगी बच्चों पिछली क्लास में, और सभी बच्चों को याद भी होगा, भूले नहीं होगे। 1 डिजिट कैसे बच्चों? जैसे आपने 4 की और 2 की मल्टीप्लाई की होगी, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई की होगी बच्चों। यानी कि हमने 2 की टेबल को 4 तक लेके जाना है बच्चों। ठीक है ना। तो जैसे हम लिखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो मैंने क्या बोला बच्चों आपको? 2 की टेबल को आप कहाँ तक लेके जाओगे? 4 तक। तो देखो बच्चों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हम 4 तक लेके गए, तो हमारा आंसर कितना है बच्चों? 8। यानी कि 2 4 जा 8। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर। पिछली क्लासेज में आपने किए थे 1 डिजिट बाय 1 डिजिट। 1 डिजिट ऊपर है और 1 डिजिट बच्चों आपकी नीचे है। तो ये हमने पिछली क्लास में किए थे। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं 2 डिजिट बाय 1 डिजिट। ठीक है बच्चों। 2 डिजिट बाय 1 डिजिट कैसे बच्चों? जैसे हम यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे 23। कितना लिखा बच्चों हमने यहाँ पे? 23। तो बच्चों आप देखो 23 के साथ हम करते हैं 2 की मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं बच्चों। कितने की? 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बच्चों बिल्कुल ईजी है। तो पहले हम 2 की टेबल को 3 तक लेके जाएंगे बच्चों। 2 की टेबल को 3 तक मल्टीप्लाई की सम हम लेफ़्ट राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। जो भी हमारे पास राइट साइड में सबसे पहले ऊपर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो देखो जब हमने इस 2 की मल्टीप्लाई की 3 के साथ बच्चों, इसके साथ 3 के साथ, तो देखो बच्चों 2 की टेबल को जब हम 3 टाइम तक लेकर गए तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2 3 जा 6। हमने लिखा बच्चों 2 3 जा 6। उसके बाद बच्चों देखो अब इस 2 की टेबल को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 2 के साथ। ठीक है बच्चों। यानी कि 2 की टेबल को हम कहाँ तक लेके जाएंगे? 2 तक लेके जाएंगे ना, 2 टाइम्स लेके जाएंगे। तो बच्चों देखो 2 टाइम्स पे अब हमारा जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जब हम 2 टाइम्स पे लेके गए तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 4। यानी कि ये 2 2 जा 4। ठीक है ना बच्चों। तो आप टेबल लिख लो इस तरीके से। टेबल लिख के आप आसानी से इन सब को कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया बच्चों 2 2 जा 4। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपने सम करने हैं। तो एक और सम कर लेते हैं हम। ठीक है बच्चों। तो हम सम करते हैं। जैसे अब हम ले लेते हैं बच्चों, हम 20 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। क्या ले लेते हैं? 20। तो अब 20 की हम बच्चों 4 से करते हैं मल्टीप्लाई। किससे करते हैं? 4 से। अब बच्चों देखो 0 आ गया। क्या आ गया? 0। तो आपने एक बात याद रखनी है, तब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा 0 आ जाए तो 0 के साथ हम किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों। 0 एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नालायक बच्चा है, अगर इसके साथ हम रहेंगे यानी कि नालायक बच्चे के साथ हम रहेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? नालायक हो जाएंगे ना बच्चों। तो 0 क्या है? 0 एक नालायक चीज़ है। 0 के पास कोई भी जाता है वो भी क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। तो इसलिए हमें नालायक बच्चों से दूर रहना चाहिए। नालायक बच्चों के साथ रहेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो यानी कि जब हमने 4 की मल्टीप्लाई की 0 के साथ तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 0 आ गया। ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था पहले 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। तो 4 की और 0 की हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 0 आ गया बच्चों। अब इस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे बच्चों? 2 के साथ करेंगे बच्चों। यानी कि 4 की टेबल को 2 टाइम्स हम चलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे चलाते हैं हम 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितना आ गया बच्चों? हमारा 8 आ गया। जब हमने 4 की टेबल को 2 टाइम्स चलाया तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों? 8 आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से टेबल लिख लो। टेबल लिख के तब आप इन सवालों को ईजिली कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो एक सम और कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। एक सम और कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो सम दूंगा वो आपने करने हैं
और उन सम को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ले लेते हैं कोई बड़ी सी रकम ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं हम बच्चों ले लेते हैं हम 56 ले लेते हैं बच्चों। 56 की हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके बच्चों, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों आपको मल्टीप्लाई करने से पहले 5 की टेबल लिखनी होगी, ठीक है बच्चों। 5 की टेबल पूरी ना लिखो आप चाहे, ठीक है। 5 की टेबल देखो कहाँ तक हमें चाहिए। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो यानी कि 6 तक हम टेबल को इस 5 की टेबल को 6 टाइम तक लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा बच्चों 25 और 5 6 जा 30 होता है बच्चों। तो बच्चों देखो इस 5 की टेबल को हमने कितने टाइम तक लेके जाना था? 6 टाइम तक। तो जब हम 5 की टेबल को 6 टाइम तक लेके गए तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों? 30 आया ना बच्चों। तो यहाँ पर 30 की क्या लिखेंगे बच्चों? 0 लिखेंगे। हम पूरा 30 नहीं लिखेंगे बच्चों, याद रखना आपने। अब हमारी देखो पहले हमने मल्टीप्लाई की थी, इस सम के अंदर भी हमने मल्टीप्लाई की थी तो हमारी सिंगल डिजिट आई थी बच्चों। देखो 4 की और 0 की मल्टीप्लाई की थी, हमारा 0 आया था ना। तो यानी कि एक ही नंबर आया था हमारे पास, एक ही डिजिट आई थी, एक ही संख्या आई थी ना बच्चों। और 4 की और 2 की मल्टीप्लाई की तब भी हमारे पास 8 आया था, यानी कि एक ही संख्या आई थी। तो अब बच्चों हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, 2 नंबर आ गए ना बच्चों। तो अब हम सिर्फ 0 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 0 को। तो हम किसको इरेज कर देंगे? हम इसे 3 को इरेज कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ यहाँ पर 0 लिखेंगे। जो भी हमारे पास ये राइट साइड में नंबर होगा वो लिखेंगे। तो हमने 5 6 जा 30, ठीक है ना बच्चों। 5 6 जा 30, तो 30 की 0 लिखी बच्चों। और ये 3 कहाँ चला जाएगा बच्चों? ये 3 चला जाएगा हमारा यहाँ कैरी। याद रखना बच्चों, 3 कहाँ चला गया? हमारा कैरी चला गया है ऊपर, यानी कि बच्चों। अब बच्चों इस 5 की टेबल को हम कहाँ तक लेके जाएंगे? 5 तक लेके जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस 5 की टेबल को हम कहाँ तक लेके जाएंगे? 5 तक लेके जाएंगे। तो बच्चों देखो 5 5 जा की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है बच्चों? 25। कितना होता है बच्चों? 25। तो अब हम यहाँ 25 नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? यहाँ हम 25 नहीं लिखेंगे। 25 लिख दिया तो हमारा सवाल गलत। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? उसके लिए हम करेंगे कि सर आप तो हमें बता रहे हो, अब आपने तो बोला कि 5 जा कितना होता है? 25। तो 25 क्यों नहीं लिख रहे? हम क्यों नहीं लिख रहे बच्चों? क्योंकि हमारा कैरी कितना है? 3। तो इस 3 को हम इस 25 में ऐड करेंगे। इस 3 को हम 25 में ऐड करेंगे तो 25 और 3 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 28। कितना हो जाएगा बच्चों? 28 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपने ध्यान रखना है, जो आपका कैरी गया था वो कैरी भी आपने यहाँ पर नोट डाउन करना है। अगर कैरी को आप इसके अंदर ऐड नहीं करते हो तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको ये कैरी वाला सम भी कराया है। ओके बच्चों।